हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज यानी कि त्रिभुज, तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति। तो त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन रेखाखंड, यहाँ पे तीन रेखाखंड है, एक रेखाखंड, दूसरी रेखाखंड और तीसरी रेखाखंड से बनी बंद आकृति। ये आकृति भी बंद है, से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। बंद आकृति, मान लीजिए हम तीन रेखाखंड ले लेते हैं और ये बंद आकृति नहीं बना रहे हैं, जुड़े हुए तो हैं आपस में, लेकिन यहाँ पर से ये खुले हुए हैं, इसलिए इसे त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज किसे कहेंगे? जो तीन रेखाखंडों से बनी हो और बंद हो, बंद आकृति बना रही हो, उसे ही त्रिभुज कहेंगे। इसका एक और हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। तीन ऐसे बिंदु जो एक सरल रेखा में ना हो। तीन ऐसे बिंदु, सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है, तो तीन बिंदु एक सरल रेखा पे ना हो। अगर हम यहाँ पे तीन बिंदु बना दिए तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो त्रिभुज में क्या चाहिए? तीन बिंदु। ये हो गया तीन बिंदु, और इन पर रेखाखंड को बनाया जाए। यहाँ पे एक रेखाखंड बन गया, यहाँ ये दूसरी रेखाखंड, और यहाँ पे ये तीसरी रेखाखंड। तो क्या कहेंगे इसका परिभाषा? तीन ऐसे बिंदु जो एक सरल रेखा में ना हो और उन्हें रेखाखंडों से मिलाने पर जो बंद आकृति बनती है, वही त्रिभुज है। अब हम त्रिभुज के भाग जान लेते हैं। जैसे हम ये त्रिभुज है, इनका नामकरण कर देते हैं। इसे कर देते हैं ए, ये है बी और ये सी। इसको हम कर देते हैं पी, और ये क्यू और ये आर। यहाँ पर ये जो कोना है यह होगा शीर्ष, ये भी कोना शीर्ष, और यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा है। कितने शीर्ष हैं? तीन शीर्ष, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। भुजा कितने हैं? ए सी भुजा, बी सी भुजा और ए बी भुजा। यहाँ पे कितने, इसका नामकरण अलग किए हैं, पी शीर्ष, क्यू शीर्ष और आर शीर्ष। और भुजा कितने हैं? तीन भुजा, पी आर भुजा, क्यू आर भुजा और तीसरी भुजा है पी क्यू भुजा। त्रिभुज का वर्गीकरण उसके भुजा की लंबाई के आधार पर किया जाता है और उसके कोणों के माप के आधार पर भी उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम भुजा की माप के आधार पर, त्रिभुज के भुजा के माप के आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें पहला इसका होगा विषम बाहु त्रिभुज। पहला त्रिभुज है इसका विषम बाहु त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की हो। जैसे ये हम ले लेते हैं, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये बन रहा है 5 सेंटीमीटर। ये विषम बाहु त्रिभुज है। अगला त्रिभुज है सम द्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा, यहाँ पे सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं की लंबाई समान होती है और तीसरी भुजा की लंबाई उनसे अलग होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, उसमें ये दोनों 2-2 सेंटीमीटर हैं और ये वाला 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ दो भुजाएं समान है, तीसरी भुजा अलग है, इसलिए यह समद्विबाहु कहलाएगा। तीसरा प्रकार है भुजा के माप के आधार पर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज
समबाहु समसमान बाहुभुजा। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे कोई त्रिभुज जिसका तीनों माप समान हो, ये तीनों की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है। अब हम कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटेंगे। दूसरा प्रकार है कोणों के आधार पर। तो इसमें पहला होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों या जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। जैसे ये तीनों कोण न्यून कोण है, इसलिए यह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे समकोण बन रहा है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। अब अगला कोण है अधिक कोण त्रिभुज। जैसे ये हम त्रिभुज बना रहे हैं, इसका एक कोण अधिक कोण होगा। ये अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम कोण एवं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ त्रिभुज बनाए हैं। यह विषमबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु और यह समबाहु त्रिभुज है। तो इसके आधार पे हम कुछ जांच करते हैं। जैसे विषमबाहु त्रिभुज में तीन भुजाओं का माप अलग अलग है। ये एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 7.5 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो तीनों कोणों का माप अलग अलग है या नहीं? ये अलग है, ये भी अलग माप का है और ये भी अलग माप का है। ये दिख ही रहा है कि इन तीनों कोणों का माप अलग अलग है। अब हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं समद्विबाहु। यहाँ पे दोनों भुजा समान है 10-10 सेंटीमीटर का और ये तीसरा भुजा 11 सेंटीमीटर का है। तो क्या इनके दोनों कोण भी समान होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसको हम भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है 65, ये है 65 और ये वाला कोण कितना है? ये भी 65 है और यह कोण कितना बन रहा है? इसका माप है 50। इन तीनों को जोड़ते हैं तो टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं और दो कोण भी समान होते हैं। जो समान भुजा है उनके सामने के कोण भी आपस में समान होते हैं। जैसे इस भुजा का सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण दोनों आपस में समान है। तीसरा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज।
इसमें तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान होते हैं। जैसे इसका माप 60 डिग्री है, इसको भी, यह भी 60 में है, और ये वाला इसको नाप के देखते हैं तो यह भी 60 में है। तो ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 6 तिया 18 मतलब 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पे ये भी तीनों कोणों का योग 180 हो रहा है।